गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेक्शन की तरफ। हाल ही में किस नगर निगम ने कोरोना संक्रमित सामग्री फेंकने के लिए पीले कलर के डस्टबिनों को बनाया है? तो ये बनाया है इंदौर नगर निगम ने। देखिए, जो कोरोना वायरस से रिलेटेड संक्रमित सामग्री है, इसका मतलब ये है जो मास्क, PPE किट है, उन्हें दूसरे डस्टबिनों के साथ नहीं मिलाया जाए, इससे संक्रमण होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए येलो कलर के जो डस्टबिन होंगे उनमें कोरोना वायरस से रिलेटेड जो मेडिकल कचरा रहेगा उसे इसमें डाला जाएगा। ओके, हाल ही में जो स्वच्छता रैंकिंग दी गई थी, उस रैंकिंग में 5 स्टार श्रेणी में इंदौर नगर निगम था। तो ये आप ध्यान में रखना है। तीन रैंकिंग थी, 5 स्टार, 3 स्टार और 1 स्टार। तो इंदौर 5 स्टार रैंकिंग में शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर रहे अमित पंघाल। ये 52 किलोग्राम कैटेगरी में टॉप पर रहे हैं। ठीक है, इस रैंकिंग में भारत में कौन आए हैं टॉप पर? अमित पंघाल रहे हैं इस रैंकिंग में पूरे विश्व में। और महिलाओं में कौन रही है? तो महिलाओं में मंजू रानी दूसरे स्थान पर रही हैं। मंजू रानी दूसरे स्थान पर रही। ये 48 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी की हैं। तो पहले स्थान पर महिलाओं में कौन रही है? पहले स्थान पर रही हैं एकाटेरिना रूस से हैं। ये एकाटेरिना रूस से रही हैं। ओके, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है गफूर राखीनोव इसके प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। हाल ही में भविष्य नाम से सेविंग स्कीम्स किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। इसमें 10 से लेके 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए ये अकाउंट खोला जाएगा। ये यूपी, MP और बिहार में अभी ये स्कीम लागू करेंगे। यूपी, MP और बिहार में, बाद में धीरे धीरे इसे पूरे भारत में लागू करेगा फिनो पेमेंट बैंक। ओके, देखिए यहाँ पर ICICI बैंक की बात कर लेते हैं। हमने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, इसने स्विगी के लिए उसका पहला डिजिटल बैंक पेमेंट बनाएंगे, है ना, डिजिटल वॉलेट कौन बनाएगा? ICICI बैंक। ये दोनों में समझौता हुआ है। इससे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक ने MSME सेक्टर के लोगों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट बनाया था। MSME सेक्टर के लोगों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा देश का पहला ऐसा बैंक है जिसने सारी लोन जो प्रक्रिया है वो क्या कर दी है? पूरी तरीके से डिजिटल कर दी है लोन प्रोसेस को। फिनो पेमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में MD CEO हैं ऋषि गुप्ता। कौन है? ऋषि गुप्ता। हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा सहायता योजना के तहत इस योजना और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हिमाचल प्रदेश को सहायता मिली। कौन सी योजना है? हिमाचल गृहिणी सुविधा सहायता योजना और प्लस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कवरेज देने वाला, पूर्णतः कवरेज प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। दोनों चीजें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए LPG कनेक्शन 100% देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश आंसर होगा। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% कवरेज देने वाला पहला राज्य, तो वो भी हिमाचल प्रदेश ही आंसर होगा। ओके, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। इसकी समर कैपिटल है आपके शिमला और विंटर कैपिटल है इसकी धर्मशाला। जो तिब्बत निर्वासित लोग हैं उनका केंद्रीय प्रशासन भी कहाँ से चलता है? धर्मशाला से ही चलता है। इनके क्षेत्र पर तिब्बत के लोगों पर किसने अधिकार करके रखा है? चाइना ने। ओके, यहाँ के CM हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और शिमला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं
लिंगप्पा नारायण स्वामी चीफ जस्टिस हैं। अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है? तो ये आया है हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान पे कौन रहा? हिमाचल प्रदेश। यहाँ के महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और फिन वैली नेशनल पार्क और इंदकला नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्यों के SDG सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये सूचकांक जारी किया 2020 में। इसमें टॉप पर रहा है आपका कौन? टॉप पर रहा है स्वीडन। ओके, पहले स्थान पर आया है स्वीडन, दूसरे पर है आपका डेनमार्क और तीसरे पर है आपका फिनलैंड। और इंडिया की रैंकिंग है इसमें 117। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 117। ये इंडेक्स किसने जारी किया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। देखिए यहाँ पे फटाक से देख लीजिए, कुछ और सूचकांक भी हैं। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, इसमें भारत की रैंक क्या रही थी? 168 रहा था इंडिया। टॉप पर कौन रहा था इसमें? डेनमार्क। टॉप पर कौन रहा था? डेनमार्क। नेक्स्ट रहेगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान रहा था 142वां और टॉप पर कौन रहा था? तो टॉप पर रहा था इसमें नॉर्वे। कौन रहा था? नॉर्वे। और ओपन बजट इंडेक्स 2019 में इंडिया का स्थान रहा था 53 और इसमें टॉप पर रहा था न्यूजीलैंड। तो आप ये सारे इंडेक्स भी ध्यान में रखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस 2020 जीत लिए? तो इसके विजेता हैं वोल्टोरी वोल्टास। वोल्टोरी वोल्टास कौन सी कार चलाते हैं? किस कंपनी से जुड़े हैं? ये मर्सिडीज से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? मर्सिडीज से जुड़े हुए हैं। ओके, चार्ल्स लेक्लर ये किसके से जुड़े हैं? ये फेरारी से जुड़े हैं। चार्ल्स लेक्लर फेरारी की कार चलाते हैं और लैंडो नॉरिस ये मैकलेरन की कार चलाते हैं। मैकलेरन की कार चलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किस देश के जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को लॉन्च किया गया है? तो ये जासूसी उपग्रह है इजराइल का। इससे पहले ओफेक 11 2016 में जारी किया गया था, है ना? इससे पहले मतलब लॉन्च किया गया था ओफेक 11 2016 में। और उसी श्रृंखला का ये ओफेक 16 जासूसी उपग्रह किसका है? इजराइल का उपग्रह है। ओके, यहाँ से अब इजराइल के बारे में हम देख लेते हैं। कैपिटल क्या है इजराइल की? जेरूसलम इसकी कैपिटल है। करेंसी है न्यू सेकल। करेंसी है इसकी न्यू सेकल। इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए अभी हाल ही में इजराइल से जुड़ा क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। रविंद्रनाथ टैगोर की 159 जयंती पर इन्होंने इजराइल की तेल अबीब सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया था? टैगोर स्ट्रीट कर दिया था। क्या कर दिया था? टैगोर स्ट्रीट कर दिया था। और जो हमारे देश की TCS कंपनी है, TCS ये इजराइल का पहला डिजिटल बैंक बनाएगी। ओके, लॉन्च करेगी, ये समझौता हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। ये इसे मैं PDF में करेक्ट कर दूंगी, यहाँ पर आपका होगा इंडिया। ओके, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं RC भार्गव। RC भार्गव ये मारुति सुजुकी कंपनी है, जो कार कंपनी, उसके इंडिया में क्या है? अध्यक्ष हैं। इंडिया में अध्यक्ष है। इन्हीं की बुक है ये क्या? गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। हाल ही में चर्चा में रहे थे उर्जित पटेल, इनकी बुक अभी आई थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और करण पुरी की कौन सी बुक आई थी? #मीटू उनकी बुक का नाम था। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में
किस राज्य सरकार द्वारा महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों को नौकरी देने के लिए इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक कर दिया गया है। मतलब महाराष्ट्र के लोगों को ही नौकरी दी जाएगी महारोजगार पोर्टल पर। इस पर जिस किसी को भी जॉब करनी है, जो इंटरेस्टेड है, उन्हें यहाँ पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी होगी इस पोर्टल पर और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? सीएम है उद्धव ठाकरे। कैपिटल क्या है? मुंबई है। गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। कौन है गवर्नर? भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त। कौन है? दीपांकर दत्त हैं। अभी कौन कौन सी योजनाएं फेमस थी यहाँ पर? महापरवाना योजना। महापरवाना योजना ये निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रारंभ की गई थी। ओके, और आई फ्लोज नामक बाढ़ चेतावनी तंत्र कहाँ लगाया गया? मुंबई में लगाया गया, ताकि बाढ़ की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाए। और महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य जिसने स्वास्थ्य मुक्त बीमा योजना प्रदान की है ना। जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो मुफ्त प्रदान की है। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 48 हैं, राज्यसभा की सीटें 19 हैं, विधानसभा 288 और विधान परिषद है महाराष्ट्र में, तो इसकी सीटें हैं 78। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट आप महाराष्ट्र से याद रखेंगे। हाल ही में बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की है कर्नाटक सरकार ने। नेकरा सम्मान योजना किसके लिए की गई? यहाँ आपको पहले ही बता दिया कि बुनकर, सभी तरीके के बुनकरों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में 10.96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, और जो बुनकर होंगे उन सभी को, प्रत्येक बुनकर को 2000 रुपये दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 2-2 हजार रुपये दिए जाएंगे नेकरा सम्मान योजना के तहत। बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा हैं। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। और बेंगलुरु में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इन्फोसिस का, विप्रो का और आपके इसरो का, इन सबका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ से। मेघ संदेश बाढ़ चेतावनी तंत्र बेंगलुरु में ही स्थापित किया गया। मेघ संदेश बाढ़ चेतावनी तंत्र बेंगलुरु। और 18 जून को मैंने आपको बता चुकी हूँ उन्होंने क्या मनाया है। कर्नाटक सरकार ने मास्क दिवस के रूप में मनाया है 18 जून को, याद रखिएगा इसे। और अपने राज्य के नागरिकों को रोजगार देने के लिए इसने, जो देश से आ रहे हैं और जो क्या है विदेशी है, उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सा फोरम बनाया है इसने? अभी स्किल कनेक्ट फोरम। स्किल कनेक्ट फोरम बनाया है कर्नाटक सरकार ने। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा भी चर्चा में रहा था। इसने स्वदेशी स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया है। ओके, स्वदेशी स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? हाल ही में किस राज्य द्वारा बलराम योजना का प्रारंभ भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए किया गया है? आपको पूरी योजना क्वेश्चन में समझा दी गई। अब आपको इसके आंसर कमेंट करना है। कल के हमारे जो क्वेश्चन पूछा था हमने, उसका राइट आंसर होगा 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है? पत्रकार खेल दिवस मनाया जाता है। खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो का एंड। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आई है तो भी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या कमी लग रही है, जिसे मैं दूर करने का प्रयास करूं। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना, कोई आपको फीस नहीं देनी है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए सपोर्ट कीजिए। आपका चैनल है, ग्रो कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।